हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैथ में प्रतिशत है, जिसके 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैथ्स में, जो आज हम कराएंगे। यानी कि प्रतिशत होता क्या है, यानी कि ये परसेंट की भिन्न, यानी कि 100% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 100 से भाग, यानी कि 20%, तो 20 बटा में 100, तो 20 को काट 20 एक बार और 5 बटे, यानी कि 1/5। 20 की भिन्न क्या हुई? 1/5। ऐसी 50 की भिन्न, यानी कि 50 बटे में 100 आ जाएगा। तो 50 से 100 कटा 2 बार, यानी कि 1/2। ऐसे 33 सही 1/3 की भिन्न है 1/3। तो ये भिन्न आपको सारी याद कर लेनी है। देखो ये सब भिन्न दी गई हैं, ये इन्हें याद करना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, यानी कि 100 से गुणा कर देना है। भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? 100 की गुणा करेंगे और 2/5 को भिन्न में बदलना, यानी कि 2/5 गुणा 100 से क्या कर देना? गुणा। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना, 100 की गुणा करना है। ऐसे ही आपको फिर सवालों की ओर ले जाते हैं। क्योंकि आपका पहला सवाल दिया गया है कि एक संख्या 200 से घटकर 150 कर दिया गया तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई संख्या 200 से घट के कितनी रह गई? 150। तो प्रतिशत कमी, यानी कि इसमें कमी कितने की आई? 50 की कमी आई। तो कमी कितने की आई? 50 की कमी आई। कितने पर आई? 200 पर। तो 2 से बटे में आएगा और गुणे में 100% के लिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 से कटा 25 बार, तो कितने आएगा? 25% की कमी। तो 25% बी ऑप्शन। अगले तीसरे नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। यदि बाई एक्स, मतलब बाई का की जगह हो जाएगा गुणा, बाई का x%, यानी कि बाई गुणा x% बराबर कितना? 100 है। और जेड का बाई % 400 है, बटे में आ जाएगा जेड का बाई % कितना है? 400 है। तो x और z के बीच का अनुपात ज्ञात करें। तो 22% से परसेंट, 22 से बाई, तो x और z का अनुपात निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि z बटे x बटे z बराबर 100/400। 2 जीरो भी खा जाएगी, यानी कि अनुपात आएगा x अनुपात z बराबर 1/4। तो 1/4 कितने? ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट सवाल है, रमेश की आय सोहेल की आय से 20% कम है, तो सोहेल की आय रमेश की आय से कितनी % अधिक है? यानी कि भैया रमेश की आय सोहेल की आय से 20% कम है। 20% यानी क्या है? कम है। बीस % कम है, यानी कि रमेश की आय सोहेल की आय से 20% कम है। तो सोहेल की आय मान लेते हैं 100 से 20% कम है, तो 20% कम है, तो रमेश की आय कितनी हो जाएगी? 100 का 20%, 20 यानी कि 80 कम है। तो सोहेल की आय रमेश की आय से कितनी अधिक है? तो सोहेल की आय रमेश की आय से कितनी अधिक है? 20 अधिक है। 20 अधिक है किससे? 80 से गुणा 100। तो क्या बोला कि भैया जो रमेश की आय है, मतलब सोहेल की आय रमेश की आय से कितनी अधिक है? 20 अधिक है 80 से। तो 1 जीरो से 1 जीरो, यानी कि हम 200/8 कर सकते हैं। तो 8
दूनी 16, अड़पन 40 यानी कि 25%। पच्चीस % क्या है? अधिक है, 12 की आय हम इसकी आय से। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या है? यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12 और 48 के बराबर हैं, 12% और 48% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत के बराबर है? तो क्या कह रहा है कि ये जो एक तीसरी संख्या जो है 100 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या के भैया 12% और 48% के बराबर है। ये 12 हो जाएगा, या 48 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या कितने प्रतिशत के बराबर है? तो पहली संख्या बटा दूसरी संख्या की कितने % के बराबर है? परसेंट के लिए रखो। तो बर्थ चौक 48, 4 से काटेंगे 100 को 25 बार। तो 25 कौन से ऑप्शन में दे रखा? बी। अगला सवाल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40%, नेक्स्ट सवाल है, यदि किसी संख्या के 40% उस संख्या के 30% का अंतर 70 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि माना संख्या बराबर 100, माना संख्या बराबर 100। तो किसी संख्या की 40% और 30% यानी 100 का कितना भी % निकालेंगे तो वही संख्या आएगी। यानी कि किसी संख्या के 40% और भैया 30%, 30 ही 40% तो 40 होगा, 30% 30 होगा, यानी 100 का कितना भी करो वही संख्या आएगी। बराबर कितना? 70। तो अब कह सकते हैं कि इनका अंतर कितना हो जाएगा? 10%। 10% बराबर 70। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 70 बटा 10। यानी कि भैया गुणे में 100, यानी कि एक पार्ट की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी? 700। एक पार्ट की वैल्यू कितनी? 700। तो क्या पूछा गया है? तो वह संख्या कौन सी मानी कि 100, तो 7 का गुणा यहाँ 100 में कर देंगे तो संख्या आ जाएगी 700। तो वह संख्या कौन सी है? 700। सी नंबर ऑप्शन। अगले सवाल में बोला गया है कि एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर 520 है, तो संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। तो संख्या का 20% कितना होगा? यानी कि संख्या माना हमने 3x संख्या है, यानी एक संख्या और इसके 1/3 का अंतर कितना? 520, यानी संख्या 3x यानी कि 1/3, यानी कि 3x का 1/3, यानी कि भैया कितना हो जाएगा? x। 1/3 x हो गया, का अंतर जो है 520 है। तो संख्या का 20% कितना होगा? यानी कि 3x माइनस x यानी कि 2x बराबर 520। तो x बराबर 520 बटा 2। तो x बराबर आएगा हमारा 2 दूनी 4, 2 छिकी 12 और 2 धारे 20, 2 पन यानी कि 2 दूनी 4, 2 छिकी 12, 260। x बराबर 260। तो हमें संख्या निकालनी है 3x। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू 260 गुणा कर दो 0, 18 की 8 हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 780। तो इस 780 का जो है 20%, 20/100 निकालना है। 20 पंजे 100 और 5 से काटेंगे से 5 एकम 5 बचे 2, 5 25
बचे 5 छिका 30 यानी कि 156। तो संख्या का 20% आ जाएगा 156। सी ऑप्शन सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वार्षिक वृद्धि मिलने पर सालू का वेतन 4000 से बढ़कर 6000 हो गया तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। यानी कि जो पहले सालू वार्षिक वेतन सालू का कितना था 4000 से बढ़कर कितना हो गया 6000, तो वार्षिक वृद्धि कितनी हुई? तो 2000 बढ़ा कितने पर 4000 पर गुणे में 100% बनाने के लिए गुणे में 100 हो जाएगा। 2 0 को खा जाएगी, 1 0 को खा जाएगी, 4 पंजे 20 यानी कि 50% बढ़ा। कितना बढ़ा वेतन? 50% वृद्धि। 10वां सवाल है। यदि किसी संख्या के 40% में 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। यानी कि किसी संख्या 40% यानी कि 40% प्लस 165 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या वही संख्या होगी। संख्या यानी कि मानी 100%, संख्या 100%। तो 165 यानी कि 165 बराबर 100 माइनस, इधर प्लस है माइनस में जाएगा तो 40 माइनस में हो जाएगा, 40% माइनस में हो जाएगा। यानी कि 165 बराबर 60%। यानी कि भैया 165 जो है 165 बटा 60%, यानी कि परसेंट में है 60 बटे में 100 आ जाएगा। यानी कि ये 100 इधर से उठकर 3 बटे आ गए तो इधर में गुणा हो जाएगा। यानी कि 100 हम कह सकेंगे 156 बटा 60 गुणा 100। 1 0 को खा जाएगी तो ये हो जाएगा 1560 बटा 6। 6 दूनी 12 बचे 3, 6 छक्की 36 यानी कि 260। वैसे ये गलती हो गई, यहाँ 165 है, 65 है ना कि 156। तब ये हो जाएगा 16500। जब ये हो जाएगा 16500 16550 1650 हो जाएगा। 1650 में भाग 6 का, 6 दूनी 12 यानी कि 2 7 फिर ये जाएगा 5 बार यानी कि 275। तो संख्या होगी, तो संख्या कौन सी होगी? 275। अगला सवाल है। यानी पी क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है? यानी हम कह सकते हैं कि 33 सही 1/3 की भिन्न क्या होती है? 1/3। कैसे भिन्न क्यों होती है 1/3? मैं आपको पहले ही बताया था, ये इनको याद कर लेना। यानी कि भाई इसका गुणा 33 का गुणा 3 से करेंगे तो 99 और 100, तो हम कह सकते हैं कि 100/3%। तो यानी कि भैया 100 है बटा परसेंट को हटाने के लिए गुणा 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/300। तो 1/3 हो गया। 1/3 आया कि नहीं आया? तो उनको याद कर लेंगे तो बेहतर है। पी और क्यू यानी कि पी जो है क्यू से 33 सही 1/3 कम कमाता है। यानी कि पी 3 है यानी कि 2, यानी कि 3 में से
इतना कम कमाता है। फ्रैक्शन कितनी है, 1/3। तो ये टोटल जो धन है 3 है, 3 में से 1 कम कमाता है, तो कितना बता, 2। तो क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है, क्यू का पी से। क्यू है और ये पी है, तो क्या पूछा है, क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। 1 अधिक कमा रहा है, 1 अधिक कमा रहा है, 2 से गुणा 100 यानी कि 50% अधिक कमा रहा है। 50% ऑप्शन नंबर ए। तो अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अभी परसेंट का अगला पार्ट आएगा, उसे देखना है। परसेंट आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।